2025। लुइस मोंटेनेग्रो ने चुनाव परिणामों को विश्वास मत बताया। पुर्तगाल में हुए हालिया संसदीय चुनावों के बाद प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने इसे अपने प्रति, सरकार के प्रति और एडी अलियंसा डेमोक्रेटिका की राजनीतिक योजना के प्रति जनता का व्यक्तिगत विश्वास मत बताया है। उन्होंने संवाद का वादा किया, लेकिन विपक्ष से जिम्मेदारी की भी मांग की। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार एडी को 9 सीटें और लगभग 50,000 अतिरिक्त वोट मिले हैं, जिससे अब उनके पास 89 सांसद हैं और कुल 32.7% वोट प्राप्त हुए हैं। मुख्य बातें, पीएस और चेगा दोनों के पास अब 58 सांसद हैं, जबकि पहले पीएसडी और पीएस दोनों के पास 78 सांसद थे। मोंटेनेग्रो ने साफ कहा कि चेगा के साथ किसी भी तरह का गठबंधन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना कार्यकाल 4 वर्षों तक पूरा करने के लिए जिम्मेदार माहौल बनाना जरूरी है। क्षेत्रीय प्रदर्शन, एडी ने 20 में से 15 जिलों में जीत दर्ज की है, जिनमें लिस्बन, कोइम्ब्रा, सेंटारेम और कास्टेलो ब्रांको जैसे बड़े जिले शामिल हैं। इन जिलों में हर जगह एडी को एक अतिरिक्त सांसद मिला है। एडी ने पोर्तो, वियाना दो कास्टेलो, विलारियल, विजू और एजोस में भी अपनी स्थिति मजबूत की है। केवल दक्षिणी जिलों जैसे फारो, बेजा, एवोरा, पोर्तालेग्रे और सेतुबाल में उन्हें सफलता नहीं मिली। पिछली तुलना, पिछले चुनाव में एडी ने कुल 22 में से 12 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। इस बार उन्होंने लगभग 4% अधिक वोट प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी पेड्रो पासोस कोएल्हो के पुराने गठबंधन द्वारा हासिल 36.8% वोट और 102 सांसदों के आंकड़े से पीछे रह गए। फ्रांस में एयर ट्रैफिक सिस्टम फेल, पुर्तगाल जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द। पेरिस ओनली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में 19 मई 2025 को गड़बड़ी आ गई थी। इसके चलते रविवार को ही 130 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गयी, जिनमें आधी आने वाली और आधी जाने वाली थी। 330 तय उड़ानों में से लगभग 40% रद्द करनी पड़ी। आज एयरलाइनों को कहा गया कि उड़ानों में 15% कटौती करें। देरी अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति में थोड़ा सुधार है। एयरपोर्ट पर हर साल 33 मिलियन से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। अगस्त में भी बैगेज हैंडलिंग सिस्टम 12 घंटे से ज्यादा फेल रहा था, जिससे 10,000 यात्री प्रभावित हुए थे। पोर्टिमाओ में पहली बार लगने जा रहा है फूड ट्रक मार्केट। पुर्तगाल के अल्गार्व क्षेत्र के पोर्टिमाओ शहर में पहली बार फूड ट्रक मार्केट का आयोजन किया जाएगा। यह इवेंट 28 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य शहर के वाटर फ्रंट को स्वादिष्ट खाने और लोगों के मिलने जुलने की जगह में बदलना है। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का समय शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक रहेगा। इसमें फूड ट्रक, स्थानीय उत्पादक, खुला सामाजिक वातावरण और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बहुत सारी मस्ती होगी। आयोजक संस्था टेया डी इम्पल्सोस ऐसे फूड ट्रक और उत्पादकों को आमंत्रित कर रही है जो क्रिएटिव हों, स्थानीय प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करें और पर्यावरण के अनुकूल खाना बनाएं। ऐसे फूड ट्रक को प्राथमिकता दी जाएगी जो खाने की बर्बादी रोके और इको फ्रेंडली पैकिंग का इस्तेमाल करें। लिस्बन में नई पीढ़ी की ट्रेन टिकट मशीनें। सीपी कॉम्बोयोस डी पुर्तगाल ने लिस्बन में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि इसमें नई पीढ़ी की मशीनें शामिल हैं, जिनमें बेहतर और नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। कंपनी के अनुसार लिस्बन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में नई पीढ़ी की स्वचालित वेंडिंग मशीनों MVA की स्थापना हमारे ग्राहकों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कतारों से बचा जा सकता है और आवागमन से जुड़ी जरूरी सेवाओं तक आसान पहुंच मिलती है। 300 से अधिक मशीनें अब भी लगाए जाने की प्रक्रिया में हैं। ये मशीनें लिस्बन की शहरी सेवाओं में अब तक की कुल बिक्री लेन देन का 50% से अधिक संभाल रही है, जो कि ग्राहकों के अनुभव पर इनके गहरे प्रभाव को दर्शाता है। सीपी कॉम्बोयोस डी पुर्तगाल का लक्ष्य इन मशीनों की संख्या दोगुनी करना है, ताकि लिस्बन की शहरी परिवहन सेवाओं में लगभग 70% लेन देन इन्हीं मशीनों के माध्यम से किए जा सके। कंपनी ने यह भी बताया कि 308 मशीनें लिस्बन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की मुख्य लाइनों पर लगाई जा रही हैं, जैसे कि सिंत्रा, कास्काइस, आजाम्बुजा, साडो, ओएस्ते और आलेंतेजो। साथ ही विंदास नोवा स्टेशन पर भी अब तक कुल 278 मशीनें चालू हो चुकी हैं, जो कि योजना के अनुसार कुल का 90% है। ड्राइविंग जुर्माने से जुड़ा घोटाला, नकली ईमेल से सावधान रहें। नेशनल रोड सेफ्टी अथॉरिटी ANSR ने चेतावनी दी है कि उसके नाम से फर्जी ईमेल भेजे जा रहे हैं, जिनमें झूठे जुर्माने और भुगतान की मांग की जा रही है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसकी सभी सूचनाएं हमेशा डाक द्वारा भेजी जाती हैं। एक बयान में ANSR ने बताया कि उसे यह जानकारी मिली है कि कुछ नागरिकों को उसके नाम से ईमेल मिल रहे हैं, जिनमें एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। ANSR ने चेतावनी दी कि ये ईमेल नकली है और इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ANSR ने कहा, इन ईमेल्स का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने या अनावश्यक भुगतान करने के लिए राजी करना है। साथ ही उन्होंने नागरिकों को चेताया कि किसी भी स्थिति में इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ANSR ने यह भी दोहराया कि नागरिकों को इन ईमेल्स में दिए गए लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए और कोई भी भुगतान नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सभी आधिकारिक सूचनाएं हमेशा भौतिक डाक द्वारा भेजी जाती हैं। अगर किसी को संदेह हो तो ANSR ने अपने फोन नंबर 214-236-800 या ईमेल मेलियंस पर संपर्क करने को कहा है। न्यूयॉर्क और फारो के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। यह अलगर्वे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे तेजी से बढ़ते अमेरिकी बाजार के करीब लाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अलगर्वे का 7वां सबसे बड़ा बाहरी बाजार है, जहां 2024 में 5 लाख से अधिक रातों की ठहराव दर्ज हुई। अलगर्वे टूरिज्म ने इस नई फ्लाइट को क्षेत्र के लिए नए अवसरों का मार्ग बताया है।
पुर्तगाल में हवाई अड्डे 7.5 लाख नौकरियों का समर्थन करते हैं। एएनए एयरपोर्ट्स के सीईओ थेरी लिगोनियर ने कहा कि पुर्तगाल में एएनए के एयरपोर्ट्स 7.5 लाख नौकरियों का समर्थन करते हैं और यह 30.2 अरब यूरो के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बताया कि हर 1 करोड़ यूरो 10 लाख यूरो की पर्यटक खर्च से 35 नौकरियां बनती हैं और हर 40 पर्यटक 1 नौकरी का सृजन करते हैं। ये आंकड़े पुर्तगाल के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने वाली रिपोर्ट पर आधारित है, जो पोर्टो बिजनेस स्कूल, नोवा एसबी लिस्बन और अल्गरवे अजोरेस मिडारा विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर बनाई गई है। सीईओ ने कहा कि इस सफलता से न केवल एयरपोर्ट्स बल्कि पूरे देश और क्षेत्र को फायदा हुआ है। पुर्तगाल में इस सप्ताह गर्मी बढ़ेगी, तापमान 31 डिग्री तक पहुंचेगा। सोमवार को उत्तर और मध्य पुर्तगाल में बारिश रहेगी, लेकिन मंगलवार से मौसम साफ और गर्म होगा। मंगलवार को फारो में अधिकतम 29 डिग्री तक तापमान रहेगा। बुधवार को फारो में तापमान 31 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि लिस्बन में 23 डिग्री और पोर्टो में 20 डिग्री तक रहेगा। उत्तर और मध्य क्षेत्र में आंशिक बादल रहेंगे, लेकिन अधिकांश जगह मौसम साफ रहेगा। 20 मई 2025 को पुर्तगाल के उत्तर और केंद्र भाग में बारिश रहेगी। दक्षिण और मेडेरा में बादल छाए रहेंगे। तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। फारो में अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लिस्बन में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पोर्टो में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। Por hoje é só. Amanhã nos encontramos com mais notícias novas e frescas. Até lá, fiquem felizes, fiquem seguros.